Good morning, students. In last class, we study singular matrix, non-singular matrix, then adjoint of square matrix, adjoint of square matrix of 2 by 2 order and 3 by 3 order. लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन किया था सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह. सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स का सहखंड, स्क्वायर मैट्रिक्स का सहखंड. एंड जो स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड किया था उसमें अपन ने 2 by 2 ऑर्डर और 3 by 3 ऑर्डर का दोनों का डिस्कशन किया था. इसके अलावा लास्ट के अंदर अपन ने जो 2 by 2 ऑर्डर है इसके लिए अपन ने एक शॉर्ट मेथड भी डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में. आई होप all methods, all points you revise and clear. Okay, now we want to find a shortcut method for 3 by 3 order matrix. लास्ट क्लास में अपन ने 2 by 2 ऑर्डर के लिए एक शॉर्टकट मेथड देखा था कि उस मेथड की हेल्प से अपन बहुत जल्दी इजीली अपन डायरेक्टली कोई भी मैट्रिक्स है उसका अपन एडजॉइंट राइट कर सकते हैं जो कि 2 by 2 मैट्रिक्स की थी. सपोज A is equal to if A is equal to 1 2 3 4, this is square matrix. Then by short method we write adjoint of A is equal to, by short trick method interchange the leading diagonals elements, so 4 1 and change the sign -2 -3. This is adjoint of A. Similarly लास्ट क्लास में अपन ने A 3 by 3 मैट्रिक्स है, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स थे. इसका जो एडजॉइंट ऑफ A फाइंड किया था वो ये आया था. लास्ट क्लास में यही था. अब एक शॉर्ट मेथड यूज में ले रहे हैं अपन जो कि 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए भी यूज में आ सकता है. सो फर्स्ट वी डिस्कशन शॉर्ट ट्रिक फॉर 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स. लास्ट क्लास में जो अपन ने एग्जांपल लिया था 3 by 3 ऑर्डर का, 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ये एग्जांपल लिया था. इसके बाद में इसका एडजॉइंट फाइंड किया था, ये आया था. ओके, इसी एडजॉइंट को अपन इसी एग्जांपल से अपन एडजॉइंट फाइंड करेंगे बाय शॉर्ट ट्रिक मेथड. तो शॉर्ट ट्रिक मेथड के लिए अपन पहले क्या राइट करेंगे, जो भी अपने पास जो मैट्रिक्स है उसके कंप्लीट एलिमेंट्स को राइट करेंगे अपन. तो अपने पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये टोटल एलिमेंट्स हैं. ये है आपका R1, सेकेंड रो R2 और R3. ऐसे ये है आपका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसके कंप्लीट एलिमेंट्स को अपन ने राइट कर लिया. ओके, नाउ वी रिपीट C1 एंड C2. C1 के जो एलिमेंट्स उनको वापस से राइट करेंगे 1 4 7. सेम एज C2 के जो एलिमेंट्स उनको भी रिपीट करेंगे 2 5 8. सिमिलरली वी रिपीट R1 एंड R2. R1 एलिमेंट्स ऑफ R1 are 1 2 3 1 2. एलिमेंट्स ऑफ R2, R से मतलब है रो, 2 से मतलब सेकेंड रो, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो
तो R2 है उसके रो को, R2 जो रो है उसके एलिमेंट्स क्या हैं 4 5 6 4 5। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक मेथड में अपन क्या करेंगे, पहले जो गिवन एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट राइट करेंगे, इसके बाद में C1 और C2 के एलिमेंट्स को वापस से राइट करेंगे, ऐसे ही R1 और R2 हैं इनके एलिमेंट्स को भी वापस से राइट करेंगे। ओके, इसके बाद में अपन कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट R1 को कंप्लीट कैंसिल कर देंगे और ऐसे ही C1 के एलिमेंट्स को भी अपन कैंसिल कर देंगे। ओके, इसके बाद में जो एलिमेंट्स रिमेन हैं उनको अपन सोल्व करेंगे और राइट करेंगे। फाइव 9 जब 45 माइनस 48, तो अब जो अपन सोल्व कर रहे हैं वो डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए, अब जो अपन सोल्व करेंगे वो डायरेक्ट क्या आएगा, ये जो ए मैट्रिक्स था इसका एडजॉइंट आएगा। तो अपन ने सोल्व किया 9 5 जब 45, 45 माइनस 48 इट मीन्स -3। अब देखो इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है कि अपन इस डायरेक्शन में सोल्व करते हुए चलेंगे, लेकिन राइट करेंगे इस डायरेक्शन में। आप अकॉर्डिंग टू रो चल रहे हो सोल्व करते समय, तो राइट करते समय अकॉर्डिंग टू कॉलम चलना है। कैसे, जैसे इसको सोल्व किया -3 आ गया, नाउ 9 6 जा 54 माइनस 9 4 जा 36, 7 6 सॉरी इसको अपन सोल्व कर रहे हैं, 7 6 जा 42 माइनस 9 4 जा 36, सो 42 माइनस 36 दैट इज 6। सोल्व करते समय अपन अकॉर्डिंग टू रो सोल्व कर रहे हैं, बट जब वैल्यूज पुट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कॉलम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपन जब एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, तो वो ट्रांसपोज अपन पहले ही कर रहे हैं, राइट करते समय ही कर रहे हैं। सेम एज 32 माइनस 75 दैट इज -3, दैट इज -3। सिमिलरली 24 माइनस 18 दैट इज 6, 24 माइनस 18, 24 माइनस 18 दैट इज 6, देन 9 माइनस 21 दैट इज -12, and similarly 14 minus 8 that is 6, again 12 minus 15, 12 minus 15 that is -3, then 12 minus 6 that is 6, and lastly 5 minus 8 is -3. So this is adjoint of A by short trick method. तो ये जो शॉर्ट ट्रिक मेथड इसका आप प्रैक्टिस करोगे, इसका बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है। उसमें अपन हर एक एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर फाइंड करते थे, उसके बाद में फिर उसका ट्रांसपोज करते थे। तो इसमें अपन बहुत कम टाइम के अंदर जो 3x3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स है उसको भी अपन उसका भी एडजॉइंट अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर आपको 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो 3x3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, उनका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ये ट्रिक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। पहले जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके एलिमेंट्स को राइट कर देंगे अपन। तो ये R1 R2 R3 और C1 C2 C3 यहाँ तक हो गया। उसके बाद में अपन C1 और C2 को वापस से रिपीट करेंगे और R1 और R2 के एलिमेंट्स को भी वापस से रिपीट करेंगे। इसके बाद में जो R1 के कंप्लीट एलिमेंट्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे, ऐसे ही C1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी अपन क्रॉस कर देंगे। इसके बाद में जो एलिमेंट्स रिमेन हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। 9 5 जब 45 माइनस 8 6 जब 48 दैट इज -3। अपन सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू रो और राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉलम।
समझ गए ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हैं उनका अपन ट्रांसपोज करते हैं. सो वी कैन इजीली फाइंड एडजॉइंट ऑफ एनी 3x3 मैट्रिक्स. कोई भी 3x3 मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट अपन शॉर्ट ट्रिक मेथड से इजीली फाइंड कर सकते हैं. बट दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर कंपटीशन एग्जाम, नॉट इन बोर्ड एग्जाम. शॉर्ट ट्रिक मेथड आप ओनली एंड ओनली कंपटीशन एग्जाम में यूज में ले सकते हो, आप बोर्ड एग्जाम में ये मेथड यूज में नहीं ले सकते. So by using this method we can easily find adjoint of a matrix of order 3x3. Now next topic, inverse of a matrix. आयु का व्युत्क्रम. कोई भी मैट्रिक्स है उसका अपन इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये अपन नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे. देखो कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, सबसे फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए. फॉर फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स फर्स्ट कंडीशन इज दैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. तो फर्स्ट कंडीशन for finding inverse of a matrix is that matrix is non singular. तो कोई भी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, तभी अपन क्या कर सकते हैं, उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. सपोज for any two non-singular matrix A and B, for any two non-singular matrix A and B, if AB is equal to BA is equal to I, then B is called inverse of A. We know that because A multiply adjoint of A is equal to adjoint A multiply A equal to determinant of A multiply I. अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ करेंगे. इनमें अपन इनको बाकायदा हर एक प्रॉपर्टी को अपन डिटेल से स्टडी करेंगे. For any two non-singular matrix means determinant of A is not equal to 0. Non-singular matrix means determinant of A is not equal to 0. If AB is equal to BA is equal to I. A और B टू मैट्रिक्स हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, दोनों का अपन मल्टीप्लिकेशन करें, एक B का मल्टीप्लिकेशन किया और B का A से मल्टीप्लिकेशन किया तो अपने पास रिजल्ट क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई. I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2x2 ऑर्डर. I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स उसके जो लीडिंग डायगोनल्स है उसके एलिमेंट 1 होना चाहिए, ब्रेस्ट एलिमेंट सारे 0 होना चाहिए. तो
इसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 फॉर 3x3 ऑर्डर. इफ एनी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी, ए और बी कोई भी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, इट मीन्स ए और बी ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो. देन इफ ए बी इज इक्वल टू बी, ए और बी दोनों का अपन प्रोडक्ट फाइंड करें और बी और ए का प्रोडक्ट फाइंड करें, तो अपने पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए. तब इस कंडीशन में अपन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो B को अपन क्या बोलेंगे कि B क्या है, A का इनवर्स है. बिकॉज A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A, कोई भी मैट्रिक्स A है उसको अपन उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे. अदरवाइज एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई A, देन वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Because A multiply adjoint of A is equal to determinant of A multiply I, that is we get determinant of A by dividing A both side. A multiply adjoint of A divided by A is equal to determinant of A divided by A. A cancelled by A, that is adjoint of A is equal to determinant of A multiply A inverse. There implies adjoint of A divided by determinant of A is equal to A inverse. So this is the formula for A inverse. Inverse of A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. So with the help of this formula we get inverse of any matrix of order 2 by 2 matrix. Suppose any example is matrix A have 4 elements 1 2 3 4. Then determinant of A is equal to 1 2 3 4, that is 4 minus 6 is equal to minus 2. Minus 2 is not equal to 0. Determinant of A is not equal to 0, so we can find inverse of A. So for inverse of A, first we find out adjoint of A. Adjoint of A by short method, इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल. इट मीन्स मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स को अपन इंटरचेंज करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 4 1, एंड बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज करेंगे -2 एंड -3. दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए बिकॉज A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4 -2 -3 1 divided by determinant of A. Determinant of A is -2 is equal to, we can also write 1 upon -2, 4 -2 -3 1, that is -2 is divided by each element. So 4 upon -2, that is -2. -2 upon -2 is 1, -3 upon -2, that is 3 upon 2, and 1 upon -2, that is -1 upon 2. This is the A inverse, inverse of matrix A. So we use this method for finding inverse of any matrix, inverse of any matrix. So in this method first we find adjoint of any matrix, then divide by determinant of A. So A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. This is the formula of A inverse. So by using this formula
we can easily find A inverse. A inverse is equal to 1 upon determinant of A multiply adjoint of A. Now we take another example. If A is equal to -5, 7, 9, 10, then find A inverse. We know that A inverse is equal to 1 upon determinant of A multiply adjoint of A. That is okay. First we find out determinant of A. Here determinant of A is equal to determinant of -5, 7, 9, 10. Suppose this element is only 5. So 50, suppose this element is also 5 for easy calculation. So this is 50 minus 45 is equal to 5, 5 is not equal to 0. A is any matrix have elements 5, 5, 9 or 10. We want to find out A inverse. For finding A inverse find करने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या थी? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. सो हियर डिटर्मिनेंट ऑफ A is 50 minus 45 is equal to 5, 5 is not equal to 0. It means we can find A inverse. So for adjoint, first we find adjoint A. For adjoint of A, cofactor of A11, it means 5. Cofactor of 5 is 10. Cofactor of A12, this is also 5. It means this -9. Then cofactor of A21, it means 9. इसके रेस्पेक्ट के अंदर क्या आएगा? -5. एंड cofactor of A22, it means 10. 10 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? 5. So cofactor matrix, is equal to 10 minus 9 minus 5, 5. कोफैक्टर मैट्रिक्स को अपन ने बी लेट कर लिया. सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 10 minus 9 minus 5, 5. ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो जो बी मैट्रिक्स है कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका अपन ट्रांसपोज करेंगे. इट मीन्स फर्स्ट जो रो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे. 10 minus 9, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे -5, 5. दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए बिकॉज ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए इज 10 minus 5 minus 9, 5 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 5.
So divide by 5, that is 10/5. We can also write in this form 1/5, 10 minus 5 minus 9, 5. Divide by 5 we get 2. minus 5/5 is -1, minus 9/5 as it is आ जाएगा, and 5/5 is 1. So this is the value of A inverse. So by using this method we can easily find out A inverse. तो A inverse फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन एडजॉइंट फाइंड करेंगे. एडजॉइंट फाइंड करने के बाद में उसको डिवाइड करेंगे उसके डिटर्मिनेंट से. तो यहाँ पे अपन ने पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड किया, 5 आ रहा है. इट मीन्स अपन इसका A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. इसके बाद में हर एक एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करेंगे. 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 के 4 को फैक्टर होंगे. इससे अपने पास को फैक्टर मैट्रिक्स आ गया, उसको अपन ने B लेट किया. इसके बाद में इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे. एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अपन को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे. तो ये को फैक्टर मैट्रिक्स राइट किया, इसका ट्रांसपोज किया अपन ने, तो ये मैट्रिक्स आ गया अपने पास. जो A इनवर्स का फॉर्मूला है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A. इट मीन्स एडजॉइंट A का हर एक एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड होगा. तो अपने पास ये वैल्यू आ गई A इनवर्स की. तो इस मेथड से अपन कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसका A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. If A have elements 1, 2, 3, 6, then find A inverse. Suppose matrix A have elements 1, 2, 3, 6. We want to find A inverse. For finding A inverse, first we find value of determinant of A. Determinant of A. Here determinant of A is 6 minus 6 is equal to 0. Because determinant of A is not equal to 0. Determinant of A is not equal to 0, so we cannot find inverse of A. So finding inverse, first we check value of determinant of A. If determinant of A is 0, then we cannot find inverse of A. If determinant of A is not equal to 0, then we find inverse of A. So we use this method finding inverse of a matrix. ओके स्टूडेंट्स, इस मेथड से अपन कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसका अपन इन्वर्स फाइंड करेंगे. इन्वर्स फाइंड करने के लिए अपन सबसे पहले अपन चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सारणिक ए की वैल्यू 0 है या नहीं है. सारणिक ए का मान 0 है, इट मीन्स अपन इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तब अपन उस सारणिक जो मैट्रिक्स गिवन है उसका अपन इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. तो इस मेथड से अपन कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. तो इस इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं वो आप सॉल्व करोगे. कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करोगे. ओके, थैंक्स.